हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुज अनुपमा का शादी का अपने इकरार का बात सबके सामने रखने पर घर वाले जो नाराज वाले होते हैं वो नाराज होते हैं। और यहाँ पर आपत्ता दिखाते हैं कि यहाँ आप लोग का उम्र है शादी करने का, भजन कीर्तन का उम्र में आप लोग शादी कर यहाँ किंजल सपोर्ट करती है। मैं तो खुश हूँ अनुज जी और मम्मी का शादी में, हम मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ डिम्पी बोलती है कि शर्म आना चाहिए, इस उम्र में कोई शादी करता है क्या? यहाँ पूजा पाठ करने का उम्र में यहाँ आप लोग शादी कर रहे हैं। यहाँ डॉली, पाखी, तोसू, डिम्पी का यही का नाम है। चुपचाप अनुपमा तो सुन रही होती है, अनुज भी सुन रहा होता है। और यहाँ पर प्यार करना ही इतना गुनाह है कि देखिए समाज वाले कैसे आ जाते हैं। आपको घर से ही शुरू हो जाता है आपके ऊपर लांछन लगाना, ये करना। बाहर का बात तो बाद में आता है, घर वाले ही इतने कुछ बोलना शुरू कर देते हैं कि प्यार करना बहुत बुरा बात है, लेकिन यहाँ नफरत करना बहुत अच्छा है। जो कि देख लीजिए डिम्पी किस एटीट्यूड में यहाँ बात कर रही है, तोसू बात कर रहा है। क्या आप लोग को शर्म आना चाहिए? शर्म आना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ अनुपमा आती है ऐसी हाथ उठाती है तोसू के ऊपर, तो हाथ तो उठाती नहीं, उसको वो टसन होता है अनुपमा का। और अनुपमा यहाँ आराम से तोसू को बोलती है कि तुम लोगों को जिस चीज़ से तुम लोग को तकलीफ़ है ना, तुम लोगों को हमारी खुशी से जलन है। तुम लोग जलते हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो प्यार है नहीं। लेकिन भगवान ने, ठाकुर जी ने तुम लोग को भी प्यार दिए थे, लेकिन तुम लोग संभाल नहीं पाए। तुम लोग के हर एक के जीवन में प्यार है, मोहब्बत है, प्यार करने वाला साथी भी है, लेकिन ढंग से रख नहीं पाए। तो तुम लोग हमारे साथ, हमारे प्यार को देखकर, हमारा प्यार कम ना हो रहा पा रहा है उसको देखकर तुम लोग जल रहे हो। यहाँ भाभी एकदम मुँह बनाती हुई दिख रही होती है। लेकिन अनुपमा ने जो किया, जो बोला, वो बहुत अच्छा बोला कि यहाँ पर हम तो भाई जो दो को लोग बोलते हैं बोलने दो, मैं तो अब शादी करूँगी और मान की शादी होगी। आप लोग को जिसको जिसको प्रॉब्लम है मत आए मेरे शादी में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आद्या और अनुज भी ये सब सुन रहे होते हैं। और आकर अनुज, अनुपमा, आद्या का देख लीजिए इस तरह से टसन, और प्यार तो करेंगे और शादी भी होगी उस तरह से। यहाँ अनुज अनुपमा दोनों बोल रहे होते हैं। यहाँ आद्या बोलती है हाँ मेरे मम्मी पापा का शादी होकर रहेगी, किसी को आना है आए, नहीं आना है नहीं आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अनुज बोलते हैं जो आएगा उसको दिल से स्वागत, जो नहीं आएगा भाई भीड़ कम करे और अपने अपने जगह पे रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सुनकर डॉली और डिम्पी, यहाँ पर पाखी भी एकदम से, वो लोग का नाराज़गी तो नाराज़गी है। यहाँ डॉली बोलती है कि आप कभी सुख नहीं रह पाएंगे, खुशी नहीं रह पाएंगे। आप मेरे को दुख देकर, मेरी बेटी को मेरे से छीन कर आप सोचते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन सही रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ दिया बोलती है आप आशीर्वाद नहीं सकते तो बद्दुआ तो मत दीजिए, आप क्या करती हैं। यहाँ पर और बा भी बोल रही होती है कि तुम लोग को शर्म आना चाहिए, एक शादी तो टूट गया, फिर से वही शादी करना है, तुम लोग को क्या हो रहा है। यहाँ खाने का बोलती हो, पैसे नहीं, टैक्स भरने का पैसा नहीं है, तुम लोग को शादी ही करना है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप लोग को इतना सोचने का कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सागर, मीनू, यहाँ तक कि किंजल सभी खुश है, टीटू सब खुश है। लेकिन यहाँ अनुपमा और इस तरह से अनुज निकल जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पर किंजल बोलती मैं तो मम्मी पापा के साथ, मम्मी और अनुज जी की शादी इंजॉय करूँ, जिसको नहीं आना मत आए, मुझे क्या, मैं तो इंजॉय करूँगी। और यहाँ पर उन दोनों का मुंह बन जाता है। यहाँ तीनों रूम में आ जाते हैं, आद्या, अनुज और अनुपमा आके। यहाँ पर आद्या अपने मम्मी पापा की नज़र उतारती है, काजल टीका लगाती है और बुरी बला से बचने का नज़र टोटका करती है। और यहाँ चाहती है कि मेरे मम्मी पापा बुरी नज़र से बचे, उन लोगों को कोई कुछ ना कर सके, वो हमेशा खुश रहे। हम लोग तीनों एक साथ रहे, और तीनों के एक साथ ये फ्रेम देखकर अच्छा लगा, सेल्फी लेते हैं, खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यहाँ तीनों को एक साथ देखकर सच में अच्छा लग रहा है कि फैमिली कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इतने सारे आपके बुरे नज़र है कि कब ना कब किसका क्या बदुआ लगेगा तो कोई नहीं जानता। यहाँ पर अनुपमा जाती है बाबूजी से बात करने के लिए, शेयर करने के लिए कि वो शादी के लिए यहाँ कर दिया। यहाँ अनुज और आद्या डांस ही कर रहे होते थे, आ जाती है वहाँ पर पाखी। पाखी आकर सब कुछ बात करने लगती है, उल्टा सीधा जो भी बोलना बोलती है कि आप कैसे शादी कर सकते हैं फिर से मम्मी से, आप लोग को कोई तजुर्बा नहीं देगी। वो शाह परिवार उनका पहला परिवार है, आप लोग को बाद में आप लोग को सफ़र करना पड़ेगा, इतना सफ़र किए फिर से बर्थडे क्यों कर रहे हैं। यहाँ अनुज उसका एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पाखी कंटिन्यू यहाँ आद्या को भड़काने पर लगी हुई थी कि तुम देखिए मम्मी, तुम्हारी मम्मी के चलते तुम जब जब मम्मी तुम लोग के जीवन में आती है तब तक तुम लोग को कितना कुछ सफ़र करना पड़ता है। वो अब तो आशा भवन के लोग हैं साथ में, माही को अडॉप्ट कर ली है, तो तुमको कब मम्मी मम्मी क्यों लगा के रखी हो। मम्मी कभी तुम लोग का प्यार नहीं दे पाएगी, सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो प्लीज़ मत करो, मम्मी का शादी मत कराओ, मत ये सब सपना देखो। और आद्या सब चुपचाप सुन रहे थे। अनुज एकदम से गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आकर बोलता चुप हो जाओ,
पाखी नहीं तो मैं ठीक नहीं होगा, लेकिन पाखी कंटिन्यू लगी रहती है कि फैमिली फैमिली कर रही हो, लोग हटाओ हटाओ ये सब चीज़। और यहाँ पर भड़काने का असर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ अनुज इतना जोर धमकी देता है कि आप कुछ बोली तो मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम यहाँ से निकलो। और तुम जो भड़का रही हो, तुम्हारा गैंग जो मिल के भड़का रहा है, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, और तुम्हारा ये सब बोलना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और तुम मेरी नज़रों से के सामने से यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, और तुम्हारे गैंग को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग का सब समझता हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर चली जाती है पाखी। फिर इतना डांट सुनकर यहाँ पर आती है, थोड़ी सी डर जाती है, पॉप्स के अपने गले लग जाती है। यहाँ बोलता है अनुज कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, शादी तो होगी रही, ऐसा कुछ नहीं है। या सुबह होता है, अनुज अपनी शादी का कार्ड बनाता है दुर्गा माँ का चरणों में रखने की, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है। सुबह सुबह ये दोनों भाई बहन का खुरपात फिर से शुरू हो जाता है। सोचते पानी फेंको और कार्ड को बर्बाद करो, पानी फेंक देता है। उसके बाद चिल्लाता है तो सर अरे क्या हो गया, गलती से पानी गिर गया इस तरह से। तो वहाँ आद्या और अनुज आते हैं और आकर देखते हैं तो आद्या और अनुज भी ड्रामा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो शादी का कार्ड का जो हटा लेते हैं। यहाँ उन लोग का गेम उन लोग को भारी पड़ता है। यहाँ पर एकदम से आद्या नाटक करती है, अरे आप लोग तो मम्मी पापा का कार्ड खराब कर दिया, आप लोग क्यों की इतना मेहनत की, आप लोग खराब के। यहाँ अनुज बोलता है कि बेटा गलती से इन लोग का हो गया, अगर गलती से मेरा भी हाथ उठ जाएगा, इन दोनों का गालों पर चला जाएगा तो भाई सॉरी बोल देंगे, क्योंकि मेरे से भी गलती हो गया है। और इस तरह से अनुज उन लोग को डराता है, धमकाता है। और अनुज उन लोग के पास जाके बोलता है बेटा इन लोग से तो गलती हुआ। अरे ये लोग के अनुपमा की पहली गलती क्या कर, लेकिन तुम लोग देखो तो क्या किए होते। यहाँ लिखा हुआ था तोसू पाखी गधे है, और ये देख कर आद्या और अनुज हंसने लगते हैं, और पाखी तोसू का मुंह बन जाता है। यहाँ कुछ खरपात करने के अलावा उन लोग को कुछ सोचता नहीं है, कैसे किसी का काम बिगाड़े, कैसे किसी को दुख पहुँचाए, बस इन लोग का वही जीवन में रहा। यहाँ पर अनुज बोलता है कि तुम लोग सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम लोग ये जान लो। तुम लोग जो गधेपन वाला काम करते हो तुम लोग दोनों, तुम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग का जीवन पे, और तुम लोग का जीवन पे मैं कैसा फर्क डालूंगा तुम समझ। यहाँ पर अनुज अच्छे से धमकी देता तो उसका मुंह बन जाता है। और यहाँ पर आद्या और अनुज निकल घर में आते हैं और देखते हैं यहाँ नवरात्रि की तैयारी होती है, सभी कोई ना दुर्गा माँ का आगमन होने वाला है। और हम लोग भी अब देख सकते हैं कि नवरात्रि की तैयारी में सारा संसार कैसा एकदम से खुश हो जाता है। वही आज अनुपमा एपिसोड में भी हो रहा है, लेकिन अनुपमा यहाँ थोड़ा दुखी है, डर है यहाँ पे सब कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मैं शादी कर लेती हूँ फिर से वही हो जाए, मन में अनुपमा का डर चलता है। लेकिन यहाँ पर सब उसका सपोर्ट करते हैं, बाला इंद्रा जी सभी, मीनू सागर की कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना अनुरी, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर बच्चे लोग खेलते हैं, ऐसा डांस स्टेप सीखते हैं, और यहाँ पर मीनू और सागर का प्यार मोहब्बत भी थोड़ा थोड़ा चल रहा होता है। लेकिन अब दूर से बच्चे की माँ लोग देख रही होती है कि किस तरह से हमारे बच्चे को हमसे दूर कर रही है। मम्मी कैसे आद्या को सिखा दी है मेरे बेटे से, और बेटा मेरा दिन भर फुई फुई करता है। यहाँ पर डॉली बोलती है मैं तो अपनी बेटी को बचा नहीं पाई, तुम अपने बेटे को बचा लो, नहीं तो अनुपमा के साथ ही रहने लगेगा। और इस तरह से तीनों एक दूसरे पर जो बोलना है वही बोल रहे होते हैं। मतलब कि इन लोगों का निगेटिव पॉइंट है क्या अनुपमा अच्छी नहीं है, आद्या अच्छी नहीं है, हमारे बच्चे हमसे दूर करते हैं, गेम खेलती है, ये सब हो रहा था। और यहाँ पर पाखी तो और डिम्पी एकदम से बोल रहे थे अपने अपने बच्चे को मारेंगे, अपने साथ रखेंगे। इन लोग को पता नहीं कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, उनका कंट्रोल करना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई प्यार से करे तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इन लोग को नहीं समझ में आता। यहाँ माँ पूजा शुरू हो जाता है, दुर्गा माँ का आरती होता है, सभी कोई आरती करते हैं। और इस तरह से माँ का आगमन हो गया है। अब क्या, अब तो जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा तो फील होता है। यहाँ पर अनुज अनुपमा आद्या आरती करते हैं। अनुपमा और अनुज के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए दुर्गा माँ से प्रे करती है कि सब कुछ अच्छा हो, कोई बुरी नज़र ना लगे। तब तक आद्या देखती है कि मेरे उसके आँख के सामने से ही उस जो कार्ड चढ़ाए हुए थे वो दीपक में गिर जाता है। फिर आद्या जोर से चिल्लाती है और आग को भी नहीं देखती है और कार्ड को बचाने में लग जाती है, जो कि अनुपमा और अनुज देख के एकदम से ये हो जाते हैं कि आद्या को जल जाएगी, चाहे आद्या को चोट लग जाएगा, कार्ड में कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आद्या को किसी भी हालत में मम्मी पापा का शादी में कोई रोक नहीं चाहिए, वो आग से भी लग जाती है और आग अपने हाथ जलने और कुछ जलने का कोई परवाह नहीं करते। जो कि अनुज अनुपमा गुस्साते हैं कि बेटा कार्ड जले तो जले, दूसरा बन जाता है, लेकिन आप अपने आप को क्यों जला रहे, क्यों हट कर रहे हैं। यहाँ पर आद्या बोलती है नहीं मैं तो आप लोग की शादी के लिए कोई विघ्न नहीं चाहती हूँ। लेकिन यहाँ बाप बोलती है अब तो विघ्न हो गया, ऐसा हुआ है,
दुर्गा माँ भी तुमको दोबारा अनुपमा संकेत दे रही है कि एक बार सोच लो, शादी करने के लिए जो तुमने डिसीजन लिया है सही है कि नहीं है, दुर्गा माँ का संकेत भी समझो। इस तरह से अनुज अनुपमा थोड़ा सा डर जाते हैं बाकी बातों को सुनकर, ये सब हादसे को देखकर। लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा ये तो अब आगे आने वाला एपिसोड में पता चलेगा। और थोड़ा सा क्लाइमेक्स ना हो ऐसे तो एपिसोड आप देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अभी इन तीनों का प्यार भी देख कर मज़ा आता है। अनुज अनुपमा का रोमांटिक पल और थोड़ी सी मीठी नोक झोंक भी देखने में मज़ा आता है। तभी आ जाता है आशा भवन का इंचार्ज और बोलता है टैक्स भरने के लिए, जो कि अनुपमा और थोड़े से टैक्स भरे हुए थे। तो यहाँ पर इंचार्ज बोलता है कि ये कोई सब्जी भाजी खरीदने का बात नहीं है कि थोड़े थोड़े भर कर आप पूरा कर, आप लोग से नहीं होगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग से ना हो पाएगा। इस तरह से वो बोलता है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि सरकार की जो काम है हम लोग सरकारी के तौर पे ही करेंगे, आपका धमकी और आपके सर का बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ बाला भी उसको धमकी देता है एकदम से। वो इंचार्ज वहाँ से भड़क जाता है, बोलता है कि आप लोग नहीं कभी टैक्स भर पाएंगे। इस तरह से वो बोलता है। अनुपमा बोलती है देखेंगे भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, अभी तो आप लोग आप यहाँ से जाइए, जय श्री कृष्णा बोल के उसको भगा देती। लेकिन टेंशन तो है ही कि कैसे टैक्स भरेंगे, क्या करेंगे। यहाँ बाला अनुपमा को सपोर्ट करता है, समझाता है कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये सब सुन रहा होता है यहाँ पर तो पीठ पीछे से सुन रहा होता है, दीवार के पीछे से। और यहाँ पर आप देखने को मिलता है कि बा एकदम से इमोशनल हो जाती है कि पूजा पर्व त्यौहार रहे और अपना घर ना रहे। और इस उम्र में जिस उम्र में बा है उस उम्र में सभी चाहते हैं कि अपने घर में ही दम निकले। लेकिन बा वो सब देख कर कि आज मैं आशा भवन में एक भाड़े का घर में बैठी हुई हूँ। और यहाँ पर तीनों आ जाते हैं, पाखी, तोसू और डॉली। और उन तीनों से बोलती है कि आज मेरा बेटा रहता बनराज तो मैं उससे बोलती, लेकिन आज मैं तुम लोग से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कैसे भी कर शाह हाउस मुझे दिलवा दो, मैं आखिरी समय वहीं बिताना चाहती हूँ। आज मैं पूजा की वहाँ यहाँ आशा भवन में लगा कि मैं सार्वजनिक जगह पर खड़ा होकर पूजा करें। मुझे मेरा घर, मंदिर, रसोई सब चाहिए, प्लीज़ मुझे दिला दो लोग, तुम लोग कोई भी तिगड़म करके मुझे घर दिला दो। मुझे कोई पेंट हाउस नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा मेरा घर है वही घर दिला दो कैसे भी करके। और ये सब सुन के तीनों भी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ डॉली भी समझती है अपनी माँ की बात कि इस उम्र में कैसे दर दर की भटके खा रही है और दूसरे के घर में पड़े रहना किसी को भी अच्छा नहीं, सभी को अपना घर चाहिए होता है। और बोल कर बाँचे जाते हैं यहाँ पर। लेकिन पाखी बोलती कि मुझे तो पेंट हाउस ही चाहिए, मुझे घर भर नहीं चाहिए, इतने पेंट हाउस के लिए तो मैं झेल रही हूँ। लेकिन तोसू का दिमाग में क्या चल रहा है तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और एपिसोड का लास्ट होते होते यहाँ अनुज अनुपमा का रोमांटिक पल बीत रहा होता है। थोड़ी नोकझोंक, थोड़ा प्यार, थोड़ा टकरार। यहाँ अनुज अनुपमा को सांत्वना देता है कि हम संभाल लेंगे, अनुपमा तुम टैक्स की चिंता मत करो, आशा भवन का जो टैक्स है हम लोग दोनों मिलके भर लेंगे, कुछ टेंशन नहीं करो। यहाँ पर आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।